ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं विशेष आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र एक ऐसा समय है जो एक शिव भक्त के लिए डायमंड टाइम होता है, एक बहुत ही प्रेशियस, एक बहुमूल्य समय होता है। इस आर्द्रा नक्षत्र में यदि कोई शिव पूजा करता है तो उसको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई शिवलिंग का दर्शन मात्र ही कर ले उसे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो फिर जो शिव पूजा करते हैं इस विशेष समय में उनके तो चरणों में मेरा प्रणाम है। इस 2022 में अक्टूबर में आर्द्रा नक्षत्र 16 अक्टूबर को पूरा दिन व्याप्त होने वाला है, जो रविवार का दिन होगा। 16 अक्टूबर रविवार को पूरा दिन प्रातःकाल से लेकर के पूरी रात्रि तक के लिए आर्द्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा। इसलिए इस विशेष समय में हर एक शिव भक्त को पूजा करनी है। बात करते हैं कि क्या कुछ विशेष करना है। कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ विशेष उपाय आपको यहाँ बता रहा हूँ जो हर एक शिव भक्त इसको फॉलो करने का प्रयास करे। जो आप नॉर्मल शिवलिंग पूजा करते हैं वो तो करेंगे ही, साथ में कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अवश्य करनी है। बात करते हैं पहले दान के विषय में। आपको एक विशेष प्रकार का दान इस आर्द्रा नक्षत्र में करना है। ये दान है दीपदान। दीपक जो आप लगाएंगे वो अलग है, लेकिन ये जो दीपक का दान मैं बता रहा हूँ आपको मिट्टी के दिए खरीदने हैं और वो शिवालय में दान कर देने हैं भगवान शिव के निमित्त, ताकि कोई भी शिव भक्त आकर के उसमें दीप प्रज्वलित कर सके। ये दीपदान आपको मंदिर में करना है, अर्थात दीपक खरीद करके आप मंदिर में शिवालय में उसको रख दें ताकि दूसरे शिव भक्त उसका प्रयोग कर सके। दीपदान तो आपको अवश्य करना ही है। जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे भगवान शिव के सामने वो तो करना ही है, और वो किस प्रकार करना है वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो शिव भक्त दीपक दान कर देते हैं शिवलिंग के समीप या शिवालय में, जो दीपक खरीद करके वहीं रख देते हैं, छोड़ देते हैं ताकि दूसरे शिव भक्त उसका प्रयोग कर सकें, शिव के लिए वो दीपदान वो दीपक प्रयोग में आ सके। उनको क्या प्राप्त होता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जो कोई भी शिवालय में मिट्टी या लकड़ी का दीप वृक्ष शिव के लिए भेंट करता है, वो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के 100 सदस्यों के साथ शिवलोक में जाता है और वहाँ पूजित होता है, सम्मान पाता है। आप एक से ज़्यादा भी दीपक शिवालय में दान कर सकते हैं। आप 108 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, या फिर एक दीपक भी दान अवश्य ही कर सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य है, उतने दीप आप शिवालय में दान करें। आप चाहे 1000 करें, चाहे 1 लाख करें, या फिर 1 करें, लेकिन इस आर्द्रा नक्षत्र के विशेष समय में आपको शिवालय में दीपक दान अवश्य ही करना है। उस दीपक को खरीद करके वहीं पर छोड़ देना है। ये तो बात हो गई मिट्टी के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी धातुओं के बने दीपक के बारे में। जो कोई भी लोहे, सोने, चांदी या तांबे का बना हुआ दीपक भक्तिपूर्वक भेंट करता है, वो 10,000 सूर्य के समान दैदीप्यमान भव्य वाहन पर सवार होकर शिवलोक को जाता है। इनडायरेक्टली या फिर यूं कह लीजिए डायरेक्टली शिवालय में दीपक दान आपकी शिवलोक की टिकट है। और जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे शिवालय में वो तो आपको अवश्य ही करना है। कार्तिक मास में जो शिव के आगे घी का दीपक जलाता है वो विधि पूर्वक पूज्यमान शिव का दर्शन प्राप्त कर लेता है। यानी आप यदि पूरे कार्तिक मास शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हो जाते हैं कि शिव आपके सामने प्रकट हों, आपको दर्शन दें। इसलिए आपको घी का दीपक तो कार्तिक मास में अवश्य ही करना है। कार्तिक मास में शिव भक्तों को क्या क्या करना चाहिए उसके विषय में मैंने पहले वीडियो बनाई है, लिंक यहाँ आई बटन पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयास करिए कि नित्य ही आप एक घी का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में किस प्रकार से आपको घी का बना हुआ दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको शिवलिंग के चारों ओर 8 दिशाओं में 8 दीपक प्रज्वलित करने हैं, जो 8 दिशाओं में अलग अलग होंगे। जो 8 दिशाएं हैं उनको प्रकाशमान करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। किस प्रकार करने हैं? आप 8 दीपक शिवलिंग के चारों ओर रख लीजिए। मान लीजिए एक उत्तर में रखा है, एक दक्षिण में रखा है, एक पूर्व पश्चिम, और उनके बीच बीच में एक एक और। इस प्रकार से 8 दीप हो जाएंगे। जो 8 दिशाएं होती हैं वो हो जाएंगी। अब इसमें आप 2 प्रकार से इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। या तो एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जो अष्टमूर्ति भगवान शिव का मंत्र है, उसको बोलते हुए आप
ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर 8 दीप एक बार प्रज्वलित कर लीजिए और फिर वो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप भगवान के समक्ष प्रस्तुत करिए, उसको भगवान के समक्ष बोलिए। उन दीपों के निमित्त आप हाथ जोड़ करके उस मंत्र को बोलिए। वो मंत्र क्या है मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ और बता। ये मंत्र अष्टमूर्तियों से संबंधित है, पंच महाभूत, सोम, सूर्य और यजमान। ये इस मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः, ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः, ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ये 8 मंत्र हैं, 8 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। एक बार आप प्रज्वलित कर लीजिए और फिर हाथ जोड़ करके इस मंत्र को पढ़िए भगवान शिव के समक्ष। इससे आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा ये मैं आपको यहाँ शब्दों में नहीं बता सकता। देखिए, पहले ही कार्तिक मास में यदि कोई दीपक प्रज्वलित करता है, घी का दीपक भगवान के समक्ष प्रज्वलित करता है, वो महत्व मैंने आपको बता दिया। किंतु जो अष्टमूर्ति मंत्र पढ़ते हुए अष्टमूर्तियों के निमित्त एक दीप दान करता है तो उसकी तो महिमा ही क्या है। इसलिए अवश्य ही शिव भक्त 8 दीपक शिवलिंग के 8 दिशाओं में घी के दीपक आप अवश्य ही प्रज्वलित करें। साथ ही आपको भगवान का अभिषेक यदि आप करना चाहते हैं तो अष्टांग जल से आपको भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करना है। अष्टांग जल में क्या है, वैसे मैंने इसके बारे में पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बनाई थी, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जल, दूध, दही, घी, चावल, सरसों, कुशाग्र और तिल, ये 8 प्रकार की चीज़ें आपको एक मिट्टी के कलश में डाल लेनी है और फिर उसको पूरा जल अधिक मात्रा में रखिए, जल से उसको पूरा भर करके फिर आप ये पूरा का पूरा अष्टांग जल शिवलिंग पर निवेदित करिए। ऐसा वर्णित है कि यदि कोई अष्टांग जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो वो शिव भक्त 10,000 वर्ष तक रुद्रलोक में निवास पाता है। ये कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो आपको हर जगह प्राप्त नहीं होती, इसलिए इनका लाभ उठाइए और जीवन में बदलाव लाइए। शिव के शरणागत होइए और मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करिए। देखिए, कोई भी देवी देवता, चाहे वो संसार का कोई छोटा से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा देवी देवता हो, सबने शिवलिंग की पूजा की है और उन्हीं से वो अधिपति तो उनको प्राप्त हुआ है, वो देवत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए शिवलिंग एक आपका डायरेक्ट मार्ग है जो आपको मुक्ति तक लेकर जाता है। इसलिए हर एक शिव भक्त इस विशेष समय में शिव पूजा अवश्य ही करे, आद्रा नक्षत्र में शिव पूजा अवश्य ही करे। समय है 16 अक्टूबर रविवार, पूरा दिन आद्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा और जो शिव भक्त ट्रैवलिंग में रहेंगे या फिर कोई कारणवश वो शिवलिंग पूजा करने में असक्षम है, वो अपने मन के भीतर, ये मैंने पहले बताया था आत्मलिंग कैसे स्थापित करना है, आत्मलिंग की पूजा करिए, अपने हृदय में शिवलिंग को स्थापित करिए और उसकी पूजा करिए। उसको भी मानसिक पूजा करने वाले को तो अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता ही है। इसलिए हर एक शिव भक्त इस विशेष समय में शिव पूजा अवश्य ही करे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।